नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी एवं व्यापम के दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया हो या फिर व्यापम के द्वारा आयोजित किया गया हो। तो आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है इसका एक पार्ट आ चुका है ना, जनजाति विद्रोह का एक पार्ट आ चुका है जिसमें ऑलरेडी हम लोग 2-3 विद्रोह पे बात कर चुके हैं। यह वीडियो जनजाति विद्रोह का दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग 2-3 विद्रोह पे और बात करेंगे, जिनमें से आज पहला जो टॉपिक है उसको नोट करेंगे, तारापुर का विद्रोह। तो तारापुर के विद्रोह से हम लोग शुरू करते हैं। पहला ही चीज़ आपको यहीं पे याद रखना है कि इसका ईयर कौन सा था, ठीक है, डायरेक्ट करके आपको पूछा जा सकता है 1842 से 54। इसको एक बार सुन लीजिए, आपके दिमाग में इसके बाद जो है काफ़ी अच्छे से बैठेगा। फिर जो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस समय शासक कौन था? भोपाल देव था। तो भोपाल देव के शासन काल में तारापुर परगने का जो प्रमुख होता है वो दलगंजन सिंह था। और इस समय जो दीवान जगबंधु है वो पद पर नियुक्त हुआ है, उसको मैं बताऊंगा आगे, जो काफ़ी अत्याचारी था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, आपको समझ में आ गया। अब कारण इंपॉर्टेंट होता है। नागपुर शासन के द्वारा यह आदेश दिया जाता है, कारण को अच्छे से समझना। पहला, नागपुर शासन के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि तारापुर परगने का कर को बढ़ाया जाए। और दूसरा चीज़, दीवान जगबंधु जो पद पर नियुक्त हुआ है, दीवान के पद पर नियुक्त हुआ है, इसको पद से हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? एक कारण ये है कि उसके नियुक्त होना, लेकिन उनका जो मांग होता है कि इसको पद से हटाना, दीवान जगबंधु के पद पर नियुक्ति, ये दूसरा कारण होता है जो कि काफ़ी अत्याचारी था। और तीसरा, बाहरी हस्तक्षेप भी था। इन कारणों से दलगंजन सिंह जो कि तारापुर परगने का प्रमुख होता है, उसके नेतृत्व में, ठीक है, आदिवासी सब मिलते हैं और उसके नेतृत्व में इसके विरोध में विद्रोह किया जाता है। और साथ ही साथ वो ये मांग करते हैं कि जो दीवान जगबंधु है, जो काफ़ी अत्याचारी है, उसको पद से हटाया जाए। अब यहाँ से एक समझने वाली चीज़ होती है, जो दीवान जगबंधु है उसे नागपुर सैन्य सहायता मिलता है, मतलब नागपुर के जो सैन्य सहायता है उसके साथ होता है। यही कारण है कि आदिवासियों को जो है परास्त कर देते हैं। और दलगंजन सिंह जो कि कौन है, तारापुर परगने का प्रमुख है, उसे जेल में डाल देते हैं। लेकिन जैसे जेल में वो डालते हैं दीवान जगबंधु के द्वारा, जैसे ही दलगंजन सिंह को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, ये जो विद्रोह होता है और उग्र हो जाता है। और इस विद्रोह की उग्रता को देखते हुए उसे फिर से मुक्त कर दिया जाता है। और अंततः इनका जो 2 उद्देश्य होता है, पहला, कर को क्या करना है? कम करना है, जो कर वृद्धि हो चुकी है उसको कम करना है। दूसरा, दीवान जगबंधु को उसके पद से हटाना है। ये अंततः ये सफल हो जाते हैं। और इस समय होते हैं नागपुर के जो रेजिडेंट है, मेजर रेजिडेंट विलियम्स, ये दोनों को काम करते हैं। पहला चीज़, दीवान जगबंधु को पद से हटा देते हैं, और दूसरा, जो बढ़े हुए कर है उसको वापस लेते हैं। अब इसी को हम लोग एक एक करके लिखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे भी आप एक एक करके समझते जाना। जैसा कि यहाँ के देखना, सबसे पहले यहाँ का जो शासक था, बस्तर का जो शासक था, उसका नाम क्या था? भोपाल देव, ठीक है। तारापुर परगने का प्रमुख मैंने कहा है, ठीक है, परगना प्रमुख यहाँ पे आप लिख सकते हो, वो कौन था? दलगंजन सिंह। क्लियर है? 2 चीज, यहाँ का शासक कौन था? भोपाल देव। दूसरा, परगने का प्रमुख कौन था? दलगंजन सिंह। इंपॉर्टेंट हो जाता है कारण। कारण क्या था? इस क्षेत्र में या फिर तारापुर परगना में, याद रखना, कर की वृद्धि, ठीक है, तारापुर परगना में क्या? कर वृद्धि। और दूसरा, दीवान जगबंधु, क्या? दीवान जगबंधु, ठीक है ना, की पद पर नियुक्ति, जो कि क्या था? काफी अत्याचारी था। एकदम क्लियर है? अब यहां से घटनाक्रम याद रखने की इंपॉर्टेंट है। घटनाक्रम आपको याद रखना है। क्या होता है? दलगंजन सिंह जो कि परगना का प्रमुख है, दलगंजन सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, दलगंजन सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो दलगंजन सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों के द्वारा क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। प्लस, ठीक है, कर वृद्धि का विरोध किया गया, यहाँ पे लिख लेना, कर वृद्धि का, ठीक है, विरोध किया गया। प्लस दीवान जगबंधु, ठीक है, जो आपके, इसको अच्छे से लिख लेना है ना, दीवान जगबंधु, इसे पद से हटाने की मांग की गई। 2 चीज मैंने कहा घटनाक्रम में, दलगंजन सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों के द्वारा कर वृद्धि का विरोध किया गया, जो कि इनके द्वारा किया गया है, बढ़ाया गया है। और दूसरा इनका जो मांग था, दीवान जगबंधु की पद से, ठीक है, मुक्ति, उसे पद से हटा देना है। क्लियर है? लेकिन इसके आगे क्या होता है उसको आपको याद रखना है। दीवान जगबंधु जो होता है, दीवान जगबंधु को नागपुर का, है ना, सैन्य सहायता मिलता है। उसके पास सैन्य है, उसकी सहायता लिया हुआ है। तो दीवान जगबंधु जो नागपुर का है ना, नागपुर के सैन्य सहायता की मदद से, याद रखना, ठीक है, दलगंजन सिंह को
या फिर दलगंजन सिंह के नेतृत्व वाली, है ना, आपके आदिवासियों के समूह, इनको परास्त कर देते हैं। एक एक करके लिखना ना, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखने में, है ना, एक एक चीज़ लिखूँ तो फिर अनावश्यक टाइम हो जाएगा। याद रखना, दीवान जगबंधु नागपुर के सैन्य सहायता की मदद से जो दलगंजन सिंह के नेतृत्व वाली जो आदिवासियों का समूह है जो विद्रोह कर रहा है उसको परास्त कर देते हैं, पहला चीज़। दूसरा, परास्त करके दलगंजन सिंह को जेल में डाल देते हैं। ये जेल में डाल देते हैं और जैसे ये जेल में डालते हैं यहाँ विद्रोह और ज़्यादा उग्र हो जाता है। और इस उग्रता को देखते हुए, क्लियर है, इस उग्रता को देखते हुए दलगंजन सिंह को, है ना, जेल से मुक्त कर दिया जाता है, उन्हें जेल से छोड़ दिया जाता है। और अंततः, ठीक है, नागपुर के मेजर रेजिडेंट, यहाँ पे लिख लेना, नागपुर मेजर रेजिडेंट कौन थे? विलियम्स, ठीक है, विलियम्स, इनके द्वारा, ठीक है, तारापुर परगने में बढ़े हुए कर को वापस लिया जाता है, पहला। और दूसरा चीज, दीवान जगबंधु को उसके पद से हटाया जाता है। इस प्रकार आदिवासियों का यह प्रयास, यह विद्रोह सफल होता है। बस इतना ही है किसके बारे में? तारापुर विद्रोह के बारे में। तो पहला चीज हमने पढ़ लिया है। अब इसको एक एक करके आप लिखने की कोशिश करें, मैं बता रहा हूँ इसे आप लिखेंगे। पहला हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले इसके शासक कौन थे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पहला, सबसे पहले तो आप ईयर याद रख लेना, 1842 से 54, पहला चीज। दूसरा, आप संक्षेप में लिख सकते हो छोटा सा साइड में बॉक्स करके, ताकि आपको याद करने के लिए आसानी हो। या फिर आप जो बुक पढ़ते हो वहाँ पे तो लिखा ही होगा, लेकिन इतने सारे स्टोरी के साथ पढ़ोगे तो और ज़्यादा वो आसानी हो जाती है याद रखने के लिए। तो याद रखना, इसका ईयर है 1842 से 54। दूसरा चीज़ मैं कह रहा हूँ, शासक कौन थे? भोपाल देव। अब बताओ नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दलगंजन सिंह। याद रखना कौन थे नेतृत्वकर्ता? ये दलगंजन सिंह। यहाँ पे दूसरा चीज़ लिख लेना, क्या? नेतृत्वकर्ता, ठीक है, दलगंजन सिंह। यहाँ पे कारण आप लिख सकते हो, कारण को यहीं से देख के लिख लेना, ठीक है, कारण। उसके बाद आप चौथा, है ना, परिणाम पे आ जाना सीधा, इसके परिणाम लिख लेना। अब उद्देश्य भी आपको समझ, आपको उद्देश्य भी पूछे, कारण उद्देश्य यहीं पे आप लिख सकते हो। इनका उद्देश्य क्या था? कर वृद्धि को रोकना, ठीक है, इसको क्या करना? रोकना। इनका एक उद्देश्य हो जाएगा, एक कारण है, उसके बाद उद्देश्य करके लिख सकते हो, तारापुर परगने के बढ़े हुए कर वृद्धि को रोकना। दूसरा चीज, तारापुर परगने में दीवान जगबंधु की पद से, है ना, उसकी मुक्ति या फिर पद से उसे हटाने की मांग करना, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाएगा? एक, ठीक, और उद्देश्य हो जाएगा। इस प्रकार आप उद्देश्य की जवाब दे सकते हो, और जो भी पूछे आपको एकदम अवेयर रहना है, यहाँ से उठा के आपको उत्तर दे देना है। तो शासक बोल सकते हो, नेतृत्वकर्ता, कारण, उसके बाद आपने यहाँ पे उद्देश्य देख लिया, परिणाम भी यहीं से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बस यही आपके बुक में भी लिखा रहता है, जिसको इस हिसाब से पढ़ोगे तो याद रखने में वो काफ़ी आसानी आपको होने वाली है। तो ये तो रहा तारापुर परगने के बारे में, है ना, या फिर तारापुर विद्रोह के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि आपका रहेगा मेरिया विद्रोह। भोपाल देव के शासनकाल में दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा प्रचलित थी। क्लियर है? उस समय क्या था? दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा प्रचलित थी। इसका कारण को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ब्रिटिश प्रशासन को इस प्रथा के बारे में भनक पड़ती है, उन्हें जानकारी होती है, क्लियर है, तो वो जानकारी होती है, एक जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं कि भाई आप जाइए वहाँ पे, है ना, एक बार जांच कीजिए कि ये प्रथा सही है या नहीं। लेकिन वो जांच अधिकारी, जो कि मैकफरसन होता है, वो अपनी रिपोर्ट में बोल देता है कि ये सही है, वो ये प्रथा को सही भी पाता है, ये सही है। और साथ में आप देखोगे ताड़ी पेन्नू है, माटी देव है, इसका भी वो उल्लेख करता है, लेकिन उसको साइड में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है नरबली। इस प्रथा को वो सही पाता है। इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा सैन्य टुकड़ी भेजी जाती है, इस, है ना, जो प्रथा है इसको नियंत्रित करने के लिए, इसे रोकने के लिए। इन तमाम गतिविधियों का जो कि ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, सैन्य टुकड़ी भेजा जा रहा है, जांच अधिकारी भेजा जा रहा है, इस सभी गतिविधियों का आदिवासियों के द्वारा अपनी संस्कृति में, अपने सांस्कृतिक मामले में, अपने धार्मिक मामले में हस्तक्षेप समझा जाता है, और वही इसका मूल कारण बनता है, और यहीं से विद्रोह होता है। तो इसको हम लोग एक एक करके लिखने की कोशिश करेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से लिखते हो तो, है ना, स्टोरी के माध्यम से इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समय जो शासक थे, फिर से कौन? भोपाल देव थे। क्लियर है? भोपाल देव थे, ठीक है। इस समय शासक कौन थे? भोपाल देव थे। भोपाल देव के शासनकाल में, ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर में, याद रखना, दंतेश्वरी मंदिर में, ठीक है, नर बलि प्रथा प्रचलित थी। क्लियर है? अब इसके कारण को आना, ठीक है, इसके कारण में आना, ठीक है। इस प्रथा को, इसको अच्छे से देखना। दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नर बलि प्रथा को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के प्रयास में ब्रिटिश
प्रशासन के द्वारा, याद रखना, किए जाने वाली गतिविधि, ये कारण बनता है। तो ये कारण को आपको समझना है। इसी को रोकने के लिए दंतेश्वरी मंदिर में, है ना, प्रचलित जो थी नर बलि प्रथा, इसको रोकने के लिए ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किए जाने वाली गतिविधि, जांच अधिकारी की नियुक्ति हो, चाहे वो इनके द्वारा भेजा गया सैन्य टुकड़ी हो, ठीक है ना, इसी की गतिविधि, ये जो सब तमाम हो रही गतिविधियों का, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो ये जो उनके द्वारा किया जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यही मूल कारण बनता है। इसलिए आप पढ़ते हो अपने बुक में, है ना, कि नर बलि प्रथा को रोकने के प्रयास में, क्लियर हो, जो कि कारण होता है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ है। ब्रिटिश प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी होती है, वो जांच अधिकारी की नियुक्ति करते हैं या फिर जांचकर्ता की नियुक्ति करते हैं, जिसका नाम होता है मैकफरसन, ठीक है, इसको अच्छे से लिखना, मैकफरसन। इसलिए आप पढ़ते हो बुक में जांचकर्ता के रूप में किसे, मैकफरसन। अभी मैकफरसन जो है जांच करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि ये चीज़ सही है, जो यहाँ पे प्रथा चल रही है, ये चीज़ सही है, और यही कारण है कि ब्रिटिश प्रशासन अब दोबारा सैन्य टुकड़ी भेजेंगे। सैन्य टुकड़ी को, ठीक है, इस प्रथा को रोकने के लिए भेजते हैं। और इस प्रथा को रोकने के लिए जैसी सैन्य टुकड़ी आएगा, ये तमाम गतिविधियों के से आदिवासी क्या होंगे, हस्तक्षेप मानेंगे। आदिवासी अपने सांस्कृतिक मामले में, अपने धार्मिक मामले में इसे क्या मानते हैं, हस्तक्षेप मानते हैं, और उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता के रूप में आते हैं, याद रखना, हिड़मा मांझी। ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है, हिड़मा मांझी। तो हिड़मा मांझी के नेतृत्व में, ठीक है, आदिवासियों ने इस प्रकार क्या किया, विरोध किया, इसका विद्रोह किया। अब आगे याद रखना, ठीक है, हालांकि हिड़मा मांझी के नेतृत्व में जब इन लोग विद्रोह कर रहे हैं, है ना, विरोध कर रहे हैं, ये सफल नहीं हो पाए। किसने, याद रखना, कैंपबेल। कैंपबेल ने, ठीक है, आदिवासियों के द्वारा किया गया यह प्रयास के द्वारा उसे दमन कर दिया जाता है, उसे कुचल दिया जाता है। एकदम क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दमनकर्ता कौन है ना, उसके बाद क्या है, जांचकर्ता कौन है, यहीं पे आपको फंसाया जाता है। उसके बाद नेतृत्वकर्ता आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन जांचकर्ता थे मैकफरसन, ठीक है, इन्होंने जांच करके बताया था कि ये चीज़ सही है। उसके बाद सैन्य टुकड़ी भेजी गई थी, इसका इन्होंने विद्रोह किया। लेकिन कैंपबेल जो कि दमनकर्ता होता है, इन्होंने आदिवासियों के द्वारा किया गया यह प्रयास अपने सामाजिक, जो अपने सांस्कृतिक और फिर अपने धार्मिक, है ना, इसको हस्तक्षेप को बचाने के, है ना, इसके विरोध में इनके द्वारा किया गया प्रयास क्या होता है, असफल होता है। एकदम क्लियर है। अब इसी को एक एक करके आपको लिखना है, जो कि आपके प्री के फैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे या फिर वनडे एग्जाम के लिए। जैसा कि इस समय शासक कौन था, पहला चीज़ तो इसका ईयर याद रख लेना, जो कि 1842 से 63 है। क्लियर है। दूसरा, इस समय शासक कौन था, तो आपको क्या का जवाब मिल गया है, शासक, ठीक है। इस समय शासक कौन था, भोपाल देव। अब यहाँ पे आप नेतृत्वकर्ता लिख सकते हो, एक एक करके आप लिखते जाना। नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, हिड़मा मांझी। जांचकर्ता मैकफरसन, दमनकर्ता, ठीक है, कैंपेबल, इसी को आप लिखते हो। कारण क्या था, ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर में जो प्रचलित प्रथा थी, नर बलि प्रथा थी, उसको रोकने का प्रयास, सैन्य टुकड़ी भेजी गई, हस्तक्षेप मान के उन्होंने विद्रोह किया। इसका नेतृत्वकर्ता हिड़मा मांझी होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और आगे चल के कैंपबेल ने इस विद्रोह को पूरी तरह से, है ना, कुचलने में सफल हो जाते हैं। कैंपबेल ने इस विद्रोह के दमन किया है, दमनकर्ता वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको दमनकर्ता के भी, है ना, आपको याद होने चाहिए। नोट करके लिखना, रायपुर तहसीलदार शेर खां, ठीक है, रायपुर तहसीलदार एक शेर खां हुए, उसको भी इसको नियंत्रित करने के लिए एक, है ना, नियुक्त किया गया था। ये भी फैक्ट्स आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपने दो विद्रोह पे बात की। लिंगागिरी पे बात करते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है, यहाँ पे आप एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक, अच्छे से मिट नहीं रहा है। तो आज के लिए बस ये दो ही, है ना, दो ही टॉपिक रहेंगे। ये दोनों टॉपिक को अच्छे से करके रखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था, उसके लिए यहाँ पे पानी डाल के कुछ मिटाना पड़ा था। इसको मैं कल ठीक कर लूँगा, फिर अगले वीडियो आपकी फिर अच्छे से आएगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो आज के लिए बस इतना ही है। कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी तैयारी में कितनी हेल्पफुल हो रही है, मददगार कितनी है, कितनी आपकी सहायता हो पा रही है। तो यह वीडियो कंटिन्यू होगी, कल इसकी अगली पार्ट आपके पास ज़रूर आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।